Hello guys, welcome back to Study Spoken English, your favorite place to learn English easily and confidently. He goes to Mumbai. Mumbai is gone by him. जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, सब्जेक्ट को बाई के बाद अंत में रखते हैं और वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर देते हैं। रूल्स यही होता है। बिल्कुल यहाँ भी रूल्स फॉलो किया गया है, रूल्स में कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ है कि ऐसे सेंटेंस जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता, अर्थात ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से ना बनाएं। आज आप पढ़ेंगे पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने के बाद लास्ट में या कहें तो अंत में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो हमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे, अर्थात आपके नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं अगर आप इस वीडियो को सही ढंग से देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा सेंटेंस जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता पैसिव नहीं बनता। दूसरी बात, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में आप रूल्स में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो वह एक्टिव है। अब उसे पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लेकर आ जाएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में लेकर चले जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होगा और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। यह हमेशा ध्यान रखना है। एक्टिव में फॉर्म चेंज होते रहेंगे। एक्टिव में कभी इंडेफिनिट फॉर्म में होगा। इंडेफिनिट फॉर्म कहने का मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। अगर पर्सन थर्ड पर्सन है तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस यूज किया हुआ रहता है। पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगा, यानी पास्ट फॉर्म में होगा। तो टेंस जैसे जैसे चेंज होंगे वर्ब का फॉर्म चेंज होता रहेगा। लेकिन पैसिव में हम मेन वर्ब हमेशा थर्ड यूज करते हैं, यानी जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। तो इस तरीके से चेंज किया जाता है। ये मेन रूल्स है, इसी को बेस करके आपको पैसिव चेंज करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। अगर हम कहें कि सी स्लीप्स एट नाइट तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसका इफेक्ट होता है, उसका इंप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका इंप्लीकेशन कैसे होगा? एक तो यह समस्या है। दूसरी समस्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उस वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम ऑब्जेक्ट वहां यूज कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में कुछ छोटे शब्दों का सहारा ले लेना पड़ता है जिससे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं हो और फिर हम उसका पैसिव बना पाए। आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स हमेशा फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस यानी जितने भी आपके टेंस है, टेंस बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे, टेंस बदलेंगे, मेन वर्ब बदलेंगे, लेकिन रूल्स यही रहेगा चाहे आप प्रेजेंट टेंस में जाए या पास्ट टेंस में जाए या फ्यूचर टेंस में आए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस एस और ये ऑब्जेक्ट तीन है तो हमारा चेंज बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी जैसे ही हम डिसाइड कर पाते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय परेशानियां बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि रूल्स फॉलो करना है। ये एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। अब यहां हो जाएगा एन एप्पल। अब वर्ब कैसे चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब यहां चाहिए तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब एक स्टेप आगे बढ़ता है। एक स्टेप मतलब अगर ये इंडिफिनिट है तो हमें कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यानी एप्पल्स फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
एप्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमें यहाँ इज यूज करना होगा। वर्ब है ईट, तो इस ईट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईट, एट, ईटेन। तो यहां हो जाएगा ईटेन। अब उसके बाद से क्या है? बाई। तो हम बाई का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जब भी एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। अब ही का हिम हो जाएगा, ही नहीं रहेगा। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह में जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, जैसे वह सब्जेक्ट की जगह में जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। यानी अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हो कि एन एप्पल इज इटन बाय हिम, चेंज द वॉइस, तो ये पैसिव में है। अब पैसिव फॉर्म को आप क्या करेंगे? एक्टिव में यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिव में यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको एक्टिव में यूज करना है। अब यहाँ इज इटन आपने देखा, तो इज इटन से आपको समझ लेना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पैसिव है। अब आप क्या करेंगे? हिम को वापस सब्जेक्ट की जगह में ले जाएंगे, वह ही में हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह में होने का मतलब है कि उसे सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ही हो गया। अब ठीक उसके विपरीत अब हमें क्या जरूरत है? वर्ब की। अब वर्ब कैसा चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो यानी बेस फॉर्म हो और उसमें एस या ई एस यूज किया हुआ हो, क्योंकि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इज इटन इट्स में बदल गया और जो सब्जेक्ट है वो वापस ऑब्जेक्ट की जगह में चला गया, एन एप्पल। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि चेंज द वॉइस, तो ये समझ में नहीं आता है कि एक्टिव है या पैसिव है, तो ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि वह एक्टिव है या पैसिव है। अगर आपका क्वेश्चन एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज कर दे, अगर आपका क्वेश्चन पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज कर दे। यानी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ये चेंज करना होता है। यहाँ फर्स्ट फ्लाइट ऑब्जेक्ट, had been हेल्पिंग वर्ब और मेड मेन वर्ब और ये हिम सब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि पैसिव का फॉर्मेशन कैसा है? ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा, बाई यूज किया हुआ रहेगा। अब एक्टिव में बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सब्जेक्ट को पहले रखना पड़ेगा। एक्टिव में सब्जेक्ट जब आ जाएगा तो वह हिम से क्या हो जाएगा? ही। हिम से क्या हो जाएगा? ही। अब हैड बीन जब यूज किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं टेंस में, हमेशा माइंड में रखिएगा, एक स्टेप आगे। यानी पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आता है। तो पैसिव बनाया हुआ है, पास्ट परफेक्ट का यूज किया हुआ है हैड बीन। यानी जब एक्टिव में चेंज करना होगा तो बीन को हमें यहां से हटा देना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हैड, ही हैड। अब इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेड का मेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये खुद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही हैड मेड। अब ये ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में चला जाएगा। अब हीज फर्स्ट फ्लाइट, he had made his first flight। आपने देखा सब्जेक्ट एक्टिव में पहले आ गया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और ये ऑब्जेक्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑब्जेक्ट की जगह में चला गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पैसिव से एक्टिव में बदल गया, पैसिव से एक्टिव में बदल गया। अब इसे कोशिश करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम। यहां क्या? यहां आप देखेंगे वर्ब वन के साथ में एस यूज किया हुआ है, रिफ्लेक्ट से के साथ में रिफ्लेक्ट्स यूज किया हुआ है, सब्जेक्ट इट यूज है
और उसके बाद से द बुद्धाज विजडम, ये ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। अर्थात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो वह एक्टिव है, और ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और सब्जेक्ट हो तो वह पैसिव है। अब ये हमें डिसाइड करना होगा कि यह एक्टिव है कि पैसिव। तो यह हमें समझ में आया कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस एस है। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब में एस यूज किया हुआ है और ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये एक्टिव तो है लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव है। अब हमें क्या करना होगा, पैसिव में चेंज करना होगा। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले, अब हो जाएगा द बुद्धाज विजडम, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ब चाहिए, तो वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट सिंपल है। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलेगा, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो वह क्या हो जाएगा, इज। हमने इज यूज किया। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब ये बेस फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। तो यहां क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्टेड। अब बाई, और बाई यूज करने के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा इट। द बुद्धाज विजडम इज रिफ्लेक्टेड बाई इट। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव से यह पैसिव में चेंज हो गया। आइए कुछ और भी सेंटेंस प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। वॉज लगा और ओवरवेल्म लगा। यहां वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि वॉज पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, तो वर्ब के साथ में आईएनजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मीन्स ये क्या है, पैसिव है। तो पहला तो समझ में आ गया कि पैसिव है। तो पैसिव में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और यहाँ सेंस ऑफ हिस्ट्री ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जो इंपैक्ट भी नहीं डाले सेंटेंस पे, यानी मीनिंग भी चेंज नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए। तो चलिए हम कोशिश करते हैं ईट सेलेक्ट करने की। ईट हमने सेलेक्ट किया। अब पास्ट इंडेफिनिट की या पास्ट सिंपल की बात है, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। आप ओवरवेल्म लिख लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा एक्टिव के ऑब्जेक्ट की जगह में। अब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी आई की जगह हो जाएगा मी। डायरेक्ट यूज आई कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव की जगह पे आता है, और सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो गलत हो जाएगा। तो इट ओवरवेल्म मी। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज आप रख दीजिए, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरह से आपका पैसिव से एक्टिव में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस है, ए स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन। अब यहाँ पे आप देखेंगे मॉडल वर्ब आया हुआ है। क्या आया है, ये मेन वर्ब नहीं मॉडल वर्ब है। चलिए समझने के लिए ए भी डाल देते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जस्ट अगर बी दिया जाता है और बी दे करके वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया जाता है, मीन्स ये क्या है, पैसिव है। क्या है, पैसिव है। अब पैसिव है तो हमें एक्टिव में बनाना होगा। एक्टिव में जब हम बनाएंगे तो हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए। A speck of train could be seen in the distance। तो ये इन द डिस्टेंस क्या है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यहां भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ऑब्जेक्ट यहां दिख नहीं रहा है। अब हम सब्जेक्ट में यूज कैसे करेंगे, ये स्पेक ऑफ ट्रेन क्या है, पैसिव का ऑब्जेक्ट है। पैसिव हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं।
अर्थात इसका सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है जिसे हम एक्टिव में सब्जेक्ट की जगह यूज करें। ये सेंटेंस लिया गया है आपके मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैडम यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब मैडम है तो हम सी का यूज करेंगे, हम सी यूज कर सकते हैं। हमने लिखा सी, सी है तो उसके साथ में कुड यूज करेंगे, कुड हो गया वर्ब। बी यूज नहीं करना है क्योंकि ये पैसिव का है। अब कुड है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो वर्ब थर्ड में है सीन, फर्स्ट में हो जाएगा सी, मैडम कुड शी। और क्या होना चाहिए इसके बाद ऑब्जेक्ट, ए स्पेक ऑफ ट्रेन, ए स्पेक ऑफ ट्रेन। और उसके बाद से ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे हैं वैसे आप लिख दीजिए। इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस। तो इस तरह से आपका यह भी पैसिव में, पैसिव से एक्टिव चेंज हो गया। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सेंटेंस प्रयास करते हैं समझने का। अब आप देखिए, टी है, वॉज है, ड्रंक है, इन चाइना है। अब वॉज के बाद वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी यह पैसिव है, एक तो क्लियर। दूसरा क्या है कि टी है तो टी को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे क्योंकि पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब मिल गया, उसके बाद से मेन वर्ब आपको मिल गया वो भी थर्ड फॉर्म में, और इन चाइना आपको मिला प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब पैसिव से एक्टिव में बदलना है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां आप सेंटेंस के सेंस को देखेंगे तो आपको मिलेगा ही वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चीन में सबसे पहले चाय पी गई। अब चाय चीन में सबसे पहले पी गई, इसका मतलब तो ये होता है कि वहां के आम जनता ने चाय पिया। तो आम जनता के लिए हम पीपल यूज कर सकते हैं। अब पीपल है, हमने फर्स्ट ले लिया, और इस फर्स्ट के बाद अब हमें क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पीपल फर्स्ट ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो हमें यहाँ क्या लेना है, ड्रैंक, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पीपल फर्स्ट ड्रैंक, आप इस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं टी, पीपल फर्स्ट ड्रैंक टी। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इन चाइना, इन चाइना। अब ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, पीपल फर्स्ट ड्रैंक टी इन चाइना। कैन यू हियर मी, यहां आपको मिल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे या पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो वह भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए, वो असर्टिव या एफर्मेटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव में है तो आप इंट्रोगेटिव में ही पैसिव बनाएंगे या फिर पैसिव से एक्टिव इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। अब यहां आप देखिए, पहले ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है कैन, उसके बाद से एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो ये क्लैरिटी मिलती है कि यह एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट मिला, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिला, वर्ब वन मिला, ऑब्जेक्ट मिला। जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आते हैं तो उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जो यहाँ है, अर्थात यह एक्टिव में है। अब हमें क्या करना होगा, पैसिव में चेंज करना होगा। तो पैसिव में चेंज करते समय टेंस नहीं चेंज करना है, सेंटेंस के टाइप नहीं चेंज करने हैं, जिस टेंस में है उसी टेंस में हमें पैसिव में चेंज करना है। तो कैन, तो हम क्या लिख देंगे, कैन। अब ऑब्जेक्ट तो पहले हमें लिखना पड़ेगा, तो मी है तो क्या हो जाएगा, आई। मी है तो सब्जेक्ट की जगह में आ गया, सब्जेक्ट यू है उसकी जगह ले लिया आई। अब मी है सब्जेक्ट की जगह में लाएंगे तो यह सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की जगह में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जैसे सब्जेक्ट की जगह आया सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद कैन आई बी क्या हो जाएगा,
बी। अब बी क्यों? क्योंकि जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तो हम बी यूज करके पैसिव बनाते हैं। तो कैन आई बी। अब हमें बी वर्ब के बाद क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हियर है, हियर की जगह में क्या हो जाएगा? हर्ड। कैन आई बी हर्ड। अब ये सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा तो पहले तो बाई यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू होता है, इसलिए यह यू ही रहेगा। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। कैन आई बी हर्ड बाय यू? कैन आई बी हर्ड बाय यू? इस तरह से आपका एंट्रोगेटिव में ही चेंज हुआ। ये सिर्फ इसी सेंटेंस के लिए नहीं है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस हो जो आपको एंट्रोगेटिव में दी गई हो तो आप खास ध्यान रखेंगे कि चेंज भी इसे एंट्रोगेटिव में ही करेंगे, अर्थात टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करते समय टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता। इंट्रोगेटिव या एफर्मेटिव में कोई चेंज नहीं होता। इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव इंट्रोगेटिव में बनेगा। अगर एफर्मेटिव या असर्टिव में है या नेगेटिव में है तो उसका भी सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं होता। अगर आपके टेंस क्लियर नहीं है तो प्लीज मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेंस देखकर क्लियर कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करेंगे कि आप पैसिव बना पाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप भी आगे बढ़ें, आपके दोस्त भी आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।